आपने अक्सर लोगों से सुना होगा या आपने भी बोला होगा कि वो बहुत मैच्योर हो गया, उम्र से पहले मैच्योर हो गया। और आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको आपने ये कहा होगा इसके अंदर तो अभी मैच्योरिटी आई नहीं है, इतना बड़ा हो गया है, इतनी उम्र हो दराज हो गया, इतना बूढ़ा हो गया है। ऐसा क्यों? मैच्योरिटी है क्या? मैच्योरिटी एक छोटे बच्चे में भी हो सकती है जिसकी अभी ज़्यादा खास उम्र नहीं है, और एक बूढ़े इंसान में भी नहीं हो सकती है जिसकी बहुत उम्र है। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत चीज़ों को फेस किया है, छोटे से ही बचपन से ही उसने अपनी लाइफ में बहुत अनुभवों को देख लिया है, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, उसके अंदर बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है, समझदारी आ जाती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्होंने छोटे से ही बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में बड़े हुए होते हैं, उन्होंने ज़्यादा दुनियादारी समझी नहीं होती है, वो अपने आप में ही मग्न रहते हैं, तो वो कितने भी उम्र दराज हो जाते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को फेस ही नहीं किया है। मैच्योरिटी आती है आपके अनुभव से। मैच्योरिटी का मतलब है आप मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रांग हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी इंसान आपको डगमगा नहीं सकता है। ऐसे ही आज मैं आपको बताऊंगी कि मैच्योर कैसे बने, कैसे अपने अंदर मैच्योरिटी लाएं, कौन से ये तरीके हैं जिनसे हम मैच्योर बन सकते हैं, और मैच्योर इंसान में कौन सी वो आदतें होती हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको 6 बातें बताने जा रही हूं जो आपको एक मैच्योर इंसान बना देंगी, जिंदगी का देखने का नजरिया अलग बना देंगी और आपको मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर देंगी। तो वो क्या है बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, जो मैच्योर इंसान होते हैं वो चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, कम बोलते हैं, बात बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं। जो बात बात पर रिएक्ट करते हैं ना, वो अनमेच्योर होते हैं, उनमें अभी मैच्योरिटी आई नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को गहराई से समझा ही नहीं है। और जो मैच्योर लोग होते हैं वो हर चीज़ को गहराई से इतना समझ लेते हैं कि उन्हें पता है कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मैच्योर बने तो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। अब आप दुनिया से ज़्यादा खुद से कनेक्ट हो रहे हैं। जो इंसान अपने आप से कनेक्ट हो जाता है उसे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करता, कौन क्या कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप से कनेक्ट है, वो अपने आप को जानता है, वो अपने आप को समझता है, क्या सही है क्या गलत है ये वो भी जानता है। अब उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो आप भी अगर मैच्योर इंसान बनना चाहते हैं तो पहली आदत यही है कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। नंबर 2, हर कोई आपके साथ नहीं रह सकता है, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता है, सारी चीज़ें दुनिया की आपके पास नहीं हो सकती हैं, और हर समय आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। You can't have everything, you can't know everything, you can't achieve everything, you can't convince everything। ब्लेम करना बंद कर दीजिए, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। और जो मैच्योर इंसान होते हैं वो ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके पास हर समय सब कुछ नहीं हो सकता है, उनके साथ हर समय कोई इंसान नहीं रह सकता है, उन्हें हर समय कोई पसंद नहीं कर सकता है। वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो कंप्लेन नहीं करते हैं, इसलिए वो ब्लेम नहीं करते हैं। इसलिए कंप्लेन करना बंद करो, ब्लेम करना बंद करो कि मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है। किसी के पास सब कुछ नहीं होता है, और मैच्योरिटी की यही निशानी होती है। जो इंसान मैच्योर होते हैं वो किसी को फोर्स नहीं करते हैं रहने के लिए, वो ये नहीं चाहते कि हर कोई उन्हें पसंद करे। उन्हें पता है इंसान अलग हैं, लोग अलग हैं, लोगों की सोच अलग है, लोगों के विचार अलग हैं, लोगों की थिंकिंग अलग है, लोगों को सोचने का नजरिया अलग है, लोगों की चॉइस अलग है, पसंद अलग है। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी को रहने के लिए फोर्स नहीं करते हैं, जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि कोई मुझसे रूठ रहा है या कोई मुझे गलत ठहरा रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आती है आपके अंदर मैच्योरिटी। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना जान लेते हैं ना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना जान लेते हैं, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना जान लेते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करना जान लेते हैं, तब आती है मैच्योरिटी। तो ये दूसरा साइन होता है मैच्योर लोगों में। नंबर 3, तीसरी आदत होती है मैच्योर लोगों में कि वो अपने से उम्र दराज लोगों के साथ जरूर बैठना पसंद करते हैं। वो लोगों से सीखने की चाह रखते हैं, वो लोगों के अनुभव से सीखने की चाह रखते हैं। वो अपने अनुभव से तो सीखते ही सीखते हैं, वो लोगों के अनुभव से भी सीखते हैं। तो अपनों से उम्र में जो बड़े होते हैं वो उनके साथ जरूर बैठते हैं, वो उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या गलत किया। वो ज़िंदगी का जो नज़रिया है ना, वो लोगों से, एनवायरनमेंट से, माहौल से, परिस्थिति से बहुत सीख लेते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी को गहराई से समझना चाहते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों के साथ जरूर बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ जरूर जुड़ते हैं जिनसे वो कुछ ना कुछ सीख सकें। नंबर 4, उनकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है, उनकी लाइफ में कोई गलत डिसीजन हो जाता है, गलत काम हो जाता है, कुछ भी उनकी लाइफ में गलत होता है, तो वो ब्लेम नहीं करते हैं लोगों को, सरकार को, इसको, पेरेंट्स को, बच्चों को या पार्टनर को ब्लेम नहीं करते हैं। वो
सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि जब इंसान जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है ना, तो उसे सुधारना और उसे किस डायरेक्शन में ले जाना है उसे वो भी पता होता है। जब हम चीज़ों को दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं ना, ये बहुत आसान होता है, अपनी गलतियां दूसरों को पर थोप देना, अपने गलत डिसीजन दूसरों पर ब्लेम कर देना, या दूसरों की वजह से भी हुआ है तो वो अगर ब्लेम करने से चीज़ें सही नहीं होने वाली हैं। जब हम जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं कि हाँ अब ये गलत हो गया तो हो गया, अब हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, दूसरों पर ब्लेम डालकर और बैठ जाना, ये कहाँ की समझदारी होती है। हम दूसरों पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं ना तो हम जिम्मेदारी ले पाते हैं अपनी और ना अपनी लाइफ की, और ना ही कोई डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए अपनी परिस्थितियों को, हालातों को, लोगों को, सरकार को, इसको उसको ब्लेम करना बंद कर दीजिए। अब आ गया एक्शन का टाइम। जो लोग हमेशा एक्शन पर बिलीव करते हैं वो हमेशा अपने चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उसे बखूबी निभाना भी जानते हैं, करना भी जानते हैं। नंबर 5, आपकी लाइफ का ड्राइवर कौन है? आपको कोई चला तो नहीं रहा है, आपकी लाइफ की बागडोर तो कोई नहीं पकड़े हुए है। मैच्योर लोगों में ये भी बहुत अच्छी आदत होती है कि उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ का ड्राइवर कौन है। वो अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद बनते हैं। मतलब आपको कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, आपका कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है, आपके भोलेपन का, आपका सीधेपन का, आपको ना कहना नहीं आता है, इसका कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है। ये मैच्योर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन इंसान उसका फायदा उठा रहा है, कौन इंसान उससे वाकई में रियल में जुड़ा हुआ है, कौन इंसान उससे किस लिए जुड़ा है, किस वजह से जुड़ा है, ये बहुत वो अच्छे से जानते हैं। वो इतनी जल्दी लोगों से बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को कितनी गहराई से समझा। जैसा कि मैंने बताया कि मैच्योर लोग जो होते हैं वो गहराई से बहुत समझते हैं, लोगों को भी, ज़िंदगी को भी, अपने एक्सपीरियंस से भी और लोगों के एक्सपीरियंस से भी। तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन इंसान कैसा है। वो लोगों को ऑब्जर्व बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो इसलिए वो अपने ड्राइवर खुद होते हैं। वो अपनी लाइफ की बागडोर किसी और को नहीं पकड़ाते हैं कि कोई आएगा और आपकी लाइफ को चलाएगा। समझदारी इसी में है कि हमें अच्छा बनना है लेकिन हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो मैच्योर लोग अच्छे होते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो लोगों की बातों में नहीं आते हैं। नंबर 6, मैच्योर लोग ना जिंदगी को खुलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगर उनके साथ अच्छा हो रहा है तो वो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, खुश होकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। और उनके साथ अगर बुरा होता है तो वो अपने अनुभवों को सेलिब्रेट करते हैं। उन अनुभवों से वो सीखते हैं, उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, उतार चढ़ाव चढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं चीज़ों को, अपने अनुभव से सीखते ही नहीं हैं। लेकिन मैच्योर लोग ये नहीं करते हैं, वो अपने अनुभव से सीखते भी हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय भी करते हैं। लाइफ को लेकर नहीं बैठे रहते हैं कि मेरी लाइफ में ये बुरा चल रहा है, मेरी लाइफ में वो बुरा चल रहा है, अभी हम ये नहीं कर सकते, अभी हम वो नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो हर छोटी बड़ी चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते भी हैं। तो ये कुछ आते हैं मैच्योर इंसान की। अगर आपको भी मैच्योर बनना है तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन आदतों को अपना लीजिए, आप भी एक मैच्योर इंसान बन जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।